नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को देखेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य है पहले उसको देखेंगे, फिर उसी से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में पहला टॉपिक आपका सिंधु घाटी सभ्यता ही है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है आज की क्लास में हम लोग सभी देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी खोज की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में। किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप सभी ध्यान दीजिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक एवं कांस्य युग में रखा गया है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा गया है, तो आप सभी का उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक एवं कांस्य युग में रखा गया है, ठीक है। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसमें भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। और सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो यह दमदमा में मिले हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दमदमा में मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम से मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य ये भी बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया जाता है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इससे। जूता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगन एवं लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो यह कालीबंगा एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नतर्की की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। यह भी कई बार रिपीट होता रहता है प्रश्न। नतर्की की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में है। शव को दफनाने का प्रचलन हड़प्पा में है। शव को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में है। यहाँ ध्यान दीजिए, शव को दफनाने की प्रथा की बात किया जाए तो हड़प्पा में है, वहीं शव को जलाने की बात किया जाए तो इसकी प्रथा मोहनजोदड़ो में है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो बनौली से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण यह धौलावीरा से ये भी प्राप्त हुआ है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, तो कौन है? तो धौलावीरा है। ध्यान दीजिए, वह हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, तो धौलावीरा है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से। ध्यान दीजिए, यहाँ पूछ रहा है कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। वहीं चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूर्व पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, जो उस समय यौ के नाम से जाना जाता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। मानव
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, तो लोथल और सूतकोदा था। ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे, तो लोथल था और सूतकोदा था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा है, तो किसने कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी, तो संयुक्त राजधानी किसने कहा है, तो पिगट ने कहा है। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी पिगट महोदय ने कहा है। तो दोस्तों हम लोग थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। आइए अब हम लोग उसी से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन की वस्तुएं थी और इसके पास चित्रलेखी लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसका ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, दिए गए उपयुक्त ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, तो एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई है, तो यह कालीबंगा में की गई है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ सूची 1 और 2 को मैच कराना है, तो आइए इसमें मैच कराते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। वहीं हस्तिनापुर की बात किया जाए तो यह हस्तिनापुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह गंगा नदी के तट पर, और नागार्जुन यह कृष्णा नदी और पैठन यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 इसमें भी मैच कराना है। आइए हम लोग इसे देखते हैं। चलिए इसे मैच कराते हैं, थोड़ा सा आप सभी मैनेज कर लीजिएगा। हड़प्पा की बात किया जाए तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, वहीं कालीबंगा घग्गर नदी और लोथल भोगवा नदी और रोपड़ की बात किया जाए तो यह सतलज नदी के घाटी में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है, तो विशाल स्नानागार कहाँ पे पाया गया है, तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है और अपने उद्योग के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन सही है। और बनावली की बात किया जाए तो हरियाणा में, ये भी सही है। दायमाबाद यह महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। राखीगढ़ी की बात किया जाए तो यह राजस्थान में नहीं स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, इसलिए यहाँ पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना है। इसमें हड़प्पी स्थल और इसकी स्थिति को बताना है। तो मांडा की बात किया जाए तो मांडा कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार है। वहीं दायमाबाद की बात किया जाए तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, जो इसकी दक्षिणी विस्तार है। और कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। यहाँ बताना है कौन सिंध में अवस्थित है। तो इसमें मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो ये दोनों सिंध में स्थित हैं। वहीं हड़प्पा की बात किया जाए तो यह पश्चिमी पंजाब में स्थित है, तो जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। और सूतकोटदा की बात किया जाए तो यह सूतकोटदा गुजरात में स्थित है। इसलिए इसमें पूछ रहा है कौन सिंध में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ बताना है यह किस नदी पर स्थित है। लोथल की बात किया जा रहा है, लोथल किस नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है लोथल, तो गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है, तो यह राखीगढ़ी है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत रिपीट होता है, इसे आप सभी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थापित
सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, तो कौन सी नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी? तो यह सिंधु, चेनाब और झेलम पे बसी थी। यहाँ गंगा का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो इसमें राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम जुड़ा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ बताना है कौन सुमेलित नहीं है, नहीं सुमेलित है जो उसे बताना है। तो इसका हड़प्पा की बात किया जाए तो हड़प्पा की खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी ने, तो दिया गया ऑप्शन ये सही है। अगला है लोथल, लोथल की खोज SR राव ने किया है। वहीं सूतकोटदा की बात किया जाए तो यह जो JP जोशी ने खोज किया है सूतकोटदा को, यह भी सही है। और धौलावीरा की बात किया जाए तो धौलावीरा की खोज BK थापर नहीं किए हैं, तो इसके खोज RS बिष्ट किए हैं। ठीक है, RS बिष्ट इसकी खोज किए हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी हड़प्पा, लोथल और सूतकोटदा ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, तो कौन ऐसे पुरातात्विक थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे? तो ए कनिंघम थे, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यह कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो मिले हैं। मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का उपयोग किया था, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? तो किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है, इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बनौली। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यहाँ सही उत्तर का चुनना है। तो पहला कथन दिया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, तो पहला कथन सही है। वहीं दूसरा कथन है हड़प्पा लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, तो ये भी कथन सही है। अगला कथन है तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग पता था, ऐसा नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। इसमें बताना है, कथन 1 कह रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वहीं कारण कह रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, जबकि इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु ए स्पष्ट नहीं करता है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है एक उन्नत जल प्रबंध का व्यवस्था? यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धौलावीरा से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वस्त्रों के कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत ने। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कथन दिए गए हैं और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो बात किया जा रहा है सिंधु सभ्यता से संबंधित, तो सिंधु सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तो थी, वर्चस्वशाली नहीं थी। तो इसका पहला कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन
इसका पहला कथन सही हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये भी कथन सही है। देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो यह कहाँ पे प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस धातु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसमें हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर किस धातु का अंकन, तो यह किसका नहीं मिलता है? तो घोड़ा का नहीं मिलता है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें बताना है कौन सा पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। तो यह गाय का नहीं हुआ है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो कौन सी सभ्यता थी जो नील नदी के तट पर पनपी? तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है, तो कहाँ का यह स्थल है? तो पंजाब का है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? तो यह कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है। तो सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है, तो कहाँ से मिला है हाथी दांत का पैमाना? तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चनहूदड़ों के उत्खनन का वर्णन निर्देशन किया था। तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं किस हड़प्पा 41 नंबर प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो किस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यह बनौली से प्राप्त हुआ है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। ये कई बार रिपीट हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंस आप लोग समझिए। यह प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ बताना है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह कौन कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं कालीबंगन की बात किया जाए, कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है। और लोथल की बात किया जाए तो यह गुजरात में स्थित है। तो इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो आइए इसमें देखते हैं। हड़प्पा की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता से सवाधान आज 37 प्राप्त हुआ है। वहीं लोथल, गोदीवाड़ा और कालीबंगा की बात किया जाए तो जूता हुआ खेत, कालीबंगा से जूता हुआ खेत हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो से नतर्की की मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो इसके ऑप्शन की बात किया जाए तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ 3 नहीं होगा, 4 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कालीबंगा जो है, कालीबंगा से जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नतर्की हो जाएगा, इसलिए इसका 4 और 3 कर दीजिएगा। ये मिसप्रिंट है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टोटल 45 प्रश्नों को प्रैक्टिस किए हैं और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोग थ्योरी के रूप में डिटेल से कवर किए हैं। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना ओवरव्यू ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो उसी अनुसार इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तभी इस वीडियो को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।